अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल ही जीरो लेवल से उर्दू लिखना और पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्लास खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनको उर्दू लिखने और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, खास तौर पे जिनको एक हर्फ भी नहीं आता। आप बेफिक्र हो जाइए, आप माज उर्दू क्लासेस के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इतना उम्मीद रखिएगा कि मैं आप लोगों को उर्दू लिखना और पढ़ना बेहतरीन सा सिखा दूंगा। मैंने यहाँ पर जो हर्फ लिखे हैं कुछ, इसको मैंने 20 पार्टों में यानी 20 चैप्टरों में डिवाइड किया है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया है जीरो लेवल उर्दू, ऐसा मैंने कोर्स डाला है, ठीक है। जीरो लेवल उर्दू, यहाँ पे हम लोग का एक पहला चैप्टर है। इस तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट होता है ए बी सी डी, इसी तरीके से उर्दू में भी होते हैं अलिफ बे पे ते। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ लफ्ज लिखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहला हर्फ जो यहाँ पर क्या है हम लोग का, अलिफ। क्या है? अलिफ। यहाँ पर जैसे देखिए क्या है, स्पेलिंग मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है ए एल आई एफ, क्या हो जाएगा? अलिफ। यहाँ पे उर्दू में देख लीजिए ए मतलब इसको बोल देंगे हम लोग अलिफ लाम फे अलिफ। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा लफ्ज हम लोग क्या है, बे। क्या लफ्ज है? बे। इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे बी ई बे, यहाँ पर बे आज बे, ठीक है। तीसरा लफ्ज हम लोग का है पे। क्या लफ्ज है? पे। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं समझ लोग यहाँ पर इंग्लिश देखेंगे, आप लोग मेरे साथ एक एक हर्फ को देखिए और समझ समझ के पढ़िए और खास तौर पर इसको अपने जहन में हटाइए, क्योंकि ये लफ्ज आपको लिखना यहीं से शुरू करेगा, ठीक है। तो तीसरा लफ्ज हम लोग क्या? पे। कौन सा लफ्ज है? पे, पी ई पे। उसके बाद चौथा लफ्ज हम लोग का ते। कौन सा लफ्ज है? ते, टी ई ते। फिर यहाँ पर हम लोग का लफ्ज है टे। क्या लफ्ज है? टे। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पर लफ्ज है से हो गया। उसके बाद इसका स्पेलिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में और कैसे लिखा है, तो एस ई करके से, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे लफ्ज जो जीम है, क्या है? जीम लफ्ज है यहाँ पे, जीम या मीम जीम। इंग्लिश में कैसे होगा? जे डबल ई एम जीम, ठीक है। उसके बाद चे है, कौन सा हर्फ है? चे, सी एच ई। कौन हर्फ है? चे, चे। इसको एक ही हर्फ का अपने जहन में इसको देखिए कैसे कौन हर्फ लिखा हुआ, चे। उसके बाद हम लोग का हर्फ जो है वो है क्या है? हे, एच ई हे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लफ्ज है खे, के एच ई, यहाँ पे इसको खे बोल देंगे। उसके बाद हम लोग का जो आखिरी लफ्ज वो यहाँ पर दाल है। क्या है? दाल, डी ए एल। इंग्लिश में हो गया दाल, उर्दू में दाल, अलिफ लाम दाल। यहाँ तो हो गया। अब हम लोग जितने भी लफ्ज यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ पर 11 लफ्ज कौन कौन सा लफ्ज हो? अलिफ बे पे। आप लोग यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर अलिफ बे पे ते टे से जीम हे, चे उसका ना, चे हे खे, और क्या है फिर? दाल। तो इस लफ्ज के जो लफ्ज मैंने आप लोगों को बताया है कि लफ्ज को देख लीजिए। अभी हम लोग इसका लिखने का मशक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कुछ कुछ लफ्ज बताया था वहां पर, उसी लफ्ज को यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है। क्या लिखा है इंग्लिश में? ए एल आई एफ, अलिफ लिखा है। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस अलिफ को जो इंग्लिश में जो मैंने लिखा है, ये उर्दू में कैसे लिखाएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ध्यान दिया हो तो आराम से लिख लेंगे। ये अलिफ कैसे लिखाएगा मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर सीधी लकीर बस आ जाएगी, ये अलिफ हो जाएगी। इसी तरीके से बे कैसे लिखाएगा? बे कैसे लिखाएगा? जहन में होगा तो आराम से लिख लीजिएगा आप लोग। कैसे लिखाएगा? ऐसे आकर ये ऐसे, ये बे हो गया हमारा। क्या हो गया? बे। इसी तरीके से पे कैसे होगा? सेम वैसे ही होगा, बस किस चीज का फर्क आ जाएगा यहाँ पर? नुक्ते का फर्क। इसमें 3 नुक्ता आ जाएगा पे। इसी तरीके से ते है, क्या है? ते में कैसा होगा? यहाँ से लेकर ये बस 2 नुक्ता ऊपर। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लफ्ज के बारे में आप लोगों को बताया, बाकी के लफ्ज जो मैंने आप लोगों को जो नहीं बताया उसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये एक एक लफ्ज को जो मैंने इंग्लिश में दिया है उसका आप लोग नोट कीजिए, उसको भी लिख के देखिए कि लिख पा रहे हैं कि नहीं आप। तो हम लोग जो कुछ हर्फ यहाँ पर देखे थे, जो आप लोग को मैंने पढ़ाया है, उसी हर्फ को यहाँ पर मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग लिखने की। देखिए यहाँ पर क्या है? बे, ये प्लस का निशान है, बे जोर अलिफ बराबर, ये बराबर का चीज है, ठीक है। बे जोर अलिफ बराबर, यानी बे और अलिफ दोनों मिलेगा तो क्या हो सकता है? तो बे जोर अलिफ बराबर क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर? बा। बे जोर अलिफ बराबर बा हो सकता है, बे जोर अलिफ बराबर बा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या? ते प्लस का निशान हो गया, ते जोर अलिफ बराबर क्या होगा? ते जोर अलिफ बराबर, इस तरीके से बा हुआ यहाँ पर, उस तरीके से क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाएगा? ता।
इसी तरीके से यहाँ पर हमारा पे जोड़ लाम बराबर, पे जोड़ लाम बराबर क्या होगा, पे जोड़ लाम बराबर, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो सकता है, पे और लाम को मिलाएंगे तो क्या होगा, पे जोड़ लाम बराबर पुल, क्या हो जाएगा, पुल। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए कॉन्सेप्ट, कैसे कौन हर्फ लिखा हुआ, कैसे कौन हर्फ मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या, दाल, दाल और मीम को मिलाएंगे तो कैसे, दाल प्लस मीम बराबर क्या होगा, मिलेगा तो क्या लफ्ज लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दम, क्या हो जाएगा, दम। दाल और मीम मिलेगा तो क्या होगा, दम। इसी तरीके से यहाँ पे क्या, दाल, फिर यहाँ पे दाल प्लस सीन, दाल सीन, दाल जोड़ सीन बराबर क्या होगा, 10, दाल जोड़ सीन बराबर क्या होगा, 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रे, क्या है, रे जोड़ बे बराबर क्या होगा, एकदम सिंपल लफ्ज, रे और बा को मिलाएंगे तो क्या, रब होगा। तो रे जोड़ बे बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रब। इसी तरीके से अलिफ है यहाँ पर, अलिफ प्लस बे बराबर, अलिफ जोड़ बे बराबर क्या होगा, अब। अलिफ और बा को दोनों को मिलाते तो क्या हो जाएगा, अब। इस तरीके से अगर आप लोग मेरी वीडियो और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि इस तरीके से मैंने लफ्ज, दो हरफी लफ्ज लिखे हैं, इसी तरीके से आप लोगों से अगर हो सके दो हरफी अल्फाज, एक काफी बाज़ाब्ता बनाइए पढ़ने के, जिन लोगों की उर्दू कमजोर है, दो हरफी अल्फाज आप लोग अपने कापी में खुद से 10 लिखिए, कितना, 10 लिखिए, दो हरफी अल्फाज 10 लिखिए, ताकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना आपको लिखने, सिर्फ 2 हर्फ आनी चाहिए ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को उर्दू के अल्फाबेट यानी हरूफ, कुछ हर्फ मैंने आप लोगों को बताए, उसका हम लोगों ने यहाँ पर मश्क किया। अभी हम लोगों को उर्दू के टोटल 36 लफ्ज, उर्दू में टोटल कितने लफ्ज होते हैं, हरूफ तहज्जी कितने, मतलब वो आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। हरूफ तहज्जी होते हैं 36 लफ्ज, समझ लीजिए आपको ऐसे सीखना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया सिर्फ 11 लफ्ज था, अभी मैंने आप लोगों को 2 हरफी अल्फाज बना के दिखाया कैसे कैसे क्या बता है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो और आप लोगों को लगा हो कि हाँ वाकई मैंने कुछ समझाया, तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जितने लफ्ज सीखे हैं उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में, जिसके चैप्टर 2 में बाकी लफ्ज को सीखेंगे और फिर धीरे धीरे उर्दू लिखना और पढ़ना मैं आप लोगों को सिखाता जाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ 20 चैप्टर तक जुड़े रहें। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको हर एक चैप्टर से आपको सीखने का कुछ ना कुछ सबक मिलेगा और आप उर्दू लिखना और पढ़ना एकदम आसानी से सीख जाइएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप माज उर्दू क्लासेस के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो दोस्त आपके जिनका उर्दू बहुत कमजोर है, ऐसे दोस्त जो आप लोग के हैं जिनको उर्दू लिखने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम लोग दूसरे चैप्टर में, ताकि इसकी अगले लफ्ज को हम लोग बाकी पढ़ सकें। दुआ में याद रखिएगा, ठीक।